नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बारे में। कौन सा भैया प्रैक्टिस सेट चल रहा है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का चल रहा है। जीके जीएस से इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बात करते हैं। हिंदी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपके 5-5 नंबर का जो भी मसाला इसमें आएगा वो सारे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम आपको दूसरे सभी हुए देखने को मिलते हैं। जैसे आपका रावी को परशुड़ी कहा जाता था। क्या? रावी की परशुड़ी कहा जाता था। ठीक है। और व्यास का विपाशा कहा जाता था। ठीक है, व्यास को विपाशा कहा जाता था। झेलम को वितस्ता कहा जाता था। अस्किनी किसको कहते थे? तो इस अस्किनी चिनाब नदी को कहते थे। ठीक है। गोमती गोमल कहा जाता था। सदा नीरा जो है उसे गंडक, सदा नीरा गंडक को कहते थे। ठीक है, गंडक को कहा जाता था। विष्णु पुराण के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो देखो, अगर पूछता है आपसे, कभी कोई पूछ लेता है विष्णु पुराण में किसके बारे में बताया गया, तो मौर्य वंश के बारे में बताया गया। तो विष्णु पुराण के अनुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो थी वो एक शिकारी की पुत्री हुआ करती थी। मूर एक शिकारी की पुत्री। ठीक है, मूर एक शिकारी की पुत्री हुआ करती थी, उनकी माता थी जो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम राजा था, संस्थापक था। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। कौन सा, अगला सवाल पूछा गया आपसे, कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो देखो, नागर शैली है, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ऊर्ध्वका नहीं है, ऐसी कोई शैली नहीं होती है। ठीक है। राजा टोडरमल किस मुगल शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री हुआ करते थे? राजा टोडरमल जो हैं वो आपके अकबर के टाइम पर हुआ करते थे, और ये जो मुख्यतः सीतापुर से संबंधित हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो राजा टोडरमल थे वो आपका अकबर के नौरत्नों में से एक हुआ करते थे। अकबर के नौरत्न में अगर बात करते हैं, बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, राजा मानसिंह थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुकाम थे, और आपके अब्दुल रहीम खान खाना थे। अगला सवाल है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त जो है वो आपका गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, और ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अपने सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था इसने। विंसेंट स्मिथ ने ही इसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने मौद्रिक प्रणाली की स्थापना करी थी। ठीक है भाई। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? बारदौली सत्याग्रह जो है आपका 1928 में हुआ था। चौरा चौरी वाला आपका 1922 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र वाला आपका 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये आपका होता है 1924 में। और अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो 1928 में हो जाता है। और 1922 वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1922 में आपका ये खत्म हो जाता है। कौन सा? असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। 1922 में ही आपका चौरा चौरी कांड आपका हो जाता है। अगला सवाल है, किसने अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो यंग इंडिया जो सोसाइटी है वो आपका विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका उत्तर सही हो जाता है। वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा हो जाता है। इन्होंने, वी.डी. सावरकर ने ही मित्र मेला क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना वी.डी. सावरकर ने ही किया था। कब किया था? 1899 में किया था। कहाँ पर किया था? नासिक, महाराष्ट्र में किया था। आगे चल करके यही संगठन जो है नाम परिवर्तित करके इसका आपका 1904 में अभिनव भारत यानी यंग इंडिया सोसाइटी बन कर दिया गया था। अगला सवाल है, सभी जो है सभी नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो देखो, दयानंद सरस्वती ने जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कब? 1875 में करते हैं। ठीक है, 1875 में करते हैं।
ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। तो आर्य समाज इसका हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित होता है? तो 1800 आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका 1856 में पारित होता है। 1856 के बाद में 1857 की क्रांति होती है। उसमें भी लोगों का रोल था इसमें, वो बोल रहे थे कि यार ये चीजें हमारे धर्म में तुम छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज़्यादा योगदान जो हुआ था वो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा था। ये आपके क्या थे, एक समाज सुधारक थे, बंगाल के शिक्षक थे, इनका सबसे सर्वाधिक योगदान रहा था। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था, ठीक है। 1856 में कलकत्ता में करवाया था। 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन विधवाओं की शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त या प्रताड़ित किया गया था, मतलब निकाल दिया गया था। तो क्या किया गया, मुक्ति मिशन की स्थापना की गई और उनको क्या किया गया, और शरण स्थली थी, ठीक है, विधवाओं की शरण स्थली थी। तो ये किसने स्थापना करी थी? तो ये पंडिता रमाबाई हुआ करती थी, ठीक है। कब? पंडिता रमाबाई से संबंधित हो जाती हैं। इन्होंने क्या किया था, 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना करी थी इन्होंने। मुक्ति मिशन क्या था, तो जो विधवाएं थी जिनको परिवारों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया था या प्रताड़ित किया गया था, उनको यहाँ पर शरण दी गई थी। पंडिता रमाबाई, अगर इनको बात कर लेते हैं, 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में की जाती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है? तो ये कहाँ से, तो ये आपका भूमध्य सागर से हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, सर्दियों में आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से नमी लेकर भारत में उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में जिसे बारिश और बर्फबारी होती है। अगला सवाल, भारत में वसंत और ग्रीष्म और वर्षा के नाम हैं, तो ये ऋतुओं के नाम हो जाते हैं, ठीक है। स्थानीय पवनों के पारंपरिक ऋतुओं के नाम हो जाते हैं, ठीक है। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, कौन सी? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और आपका शिशिर ऋतु हो जाती है। कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? तो भारत में कौन सी जनजाति नहीं रहती है? तो देखो, संथाल देखने को मिलेंगे, गोंड भी, थारू भी, मसाई जनजाति आपका अफ्रीका में देखने को मिलेगी, जो आपका केन्या और तंजानिया के भागों में देखने को मिलती है। मसाई लोग जो हैं, इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि हो जाता है। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो देखो, ये यार ज्वारी ऊर्जा के लिए फेमस है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी वाला जो क्षेत्र हो जाता है ज्वारी ऊर्जा के लिए। 2020 में गंगा डेल्टा में 500 मेगावाट ज्वारी ऊर्जा परियोजना शुरू की। खंभात की खाड़ी में जो पवन ऊर्जा 2019 में यहाँ पर 1000 मेगावाट की परियोजना शुरू करी गई। उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो कौन सा मंडल है? तो ये बहिर्मंडल में करते हैं, ठीक है। बहिर्मंडल, समता मंडल तो पता है यार, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। समता मंडल में वायुयान के उड़ान के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आपका मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल जो होता है वो आपका रेडियो तरंगों के संचार से संबंधित होता है। वायुमंडल की अगर हम बात कर लेते हैं, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। किसमें भी है? वायुमंडल में। किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता हो जाती है। किसमें? वायुमंडल में हो जाती है। किस राज्य की विधानसभा को भंग करने सॉरी किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राज्य के राज्यपाल के पास होती है। किसके? राज्य के राज्यपाल के पास होती है विधानसभा को भंग करने की। वहीं अगर हम बात करते हैं, जो राज्यपाल होता है वो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा आर्टिकल 153 में बोला गया। आर्टिकल 155 में बोला गया इसकी नियुक्ति जो होगी वो आपका वो राष्ट्रपति करेगा। और 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया। 154 कहता है कि एक राज्य का कार्यपालिका शक्ति इसी के पास होगी, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ये बताता है कि एक या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो भागों में विभाजित है, तो आपके 22 भागों में विभाजित है, अभी भी विभाजित है। केवल उसमें क्या किया गया, उसमें पार्ट जोड़े गए, जैसे आपका 14 का ए हो गया, 14 का ए हो गया पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आपके कई सारे पार्ट जोड़े गए, हटाए भी गए हैं, ठीक है, 4 पार्ट। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपका आर्टिकल 51 ए में बताया गया मौलिक कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। 16 वगैरह तो यहाँ पर तो लोक नियोजन में समानता की बात की जाती है। प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 हो जाता है। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाती है। राज्य विधानमंडल के सत्र को जो स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो राज्यपाल को सलाह कौन देगा भाई? राज्यपाल को सलाह मुख्यमंत्री देता है, ठीक है, मुख्यमंत्री देता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, ठीक है। निर्वाचन कभी नहीं को बोलना भैया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। भारत का संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। तो जो एकल एकल स्त्री ही होती है, या एकल स्त्री तो होती है, यहाँ पे एकल स्त्री ही होती है। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली हो जाती है, ठीक है। भारत की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इसमें शामिल हो जाते हैं। भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिशों के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह के अगर यहाँ पर छोटे उद्यमों के, तो यहाँ पर सिडबी की बात की जाती है। छोटे उद्यमों के लिए सिडबी, ठीक है, सिडबी। और आपका जो आपका मेक इन इंडिया लोन, ठीक है, यहाँ पर इस्माइल करके, ठीक है, ये हो जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका सिडबी की स्थापना तो यार पता है आपको 1990 में होती है। हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में हो जाता है। अगला सवाल है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है, किस वर्ष से समाप्त हो जाती है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 में समाप्त हो जाती है। 7 से 12 चलती है, 7 से 12 चलती है। मनमोहन सिंह की सरकार होती है। 12 के बाद में 14 में सरकार आती है, ठीक है, किसकी? और देख रहे हो ये, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है कि पूछा जा रहा है आपसे, विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा, यानी विमुद्रीकरण जो है ये जो आपका नवंबर 2016 में आया था, ठीक है, नवंबर 2016 में, ठीक है, 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे थे। 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा करी गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं विमुद्रीकरण अभी तक कितनी बार हुआ है, तो अभी तक 3 बार हो चुका है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछता क्या है, वहीं अगर आपसे पूछता है कि आज़ादी के बाद कितनी बार हुआ, तो आज़ादी के बाद 2 बार हुआ। कब कब हुआ? 1946 में हुआ एक बार, फिर आपका 1978 में हुआ, फिर आपका 2016 में हुआ। 1946 में आपका 1000 और 10,000 की नोटें बंद करी गई थी। 1978 में आपका 1000, 5000 और 10,000 की नोटें बंद करी गई थी। 2016 में आपका 500 और 1000 की नोटें बंद करी गई थी, ठीक है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जैसे PFRDA का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? पेंशन वगैरह आपकी जो नई दिल्ली ही करते हो इसका, ठीक है, 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना होती है। यह एक नियामक संस्था हो जाती है, ठीक है, रेगुलेटरी वाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर आपका दोनों होते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ पर आपका पूंजी और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है, वहाँ पर आपका क्या होता है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। कैसी होती है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्यों भाई? हाँ भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या बैठेगा? क्यों भाई? तो इसका कह रहा है कि संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक 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 बाजार प्रणाली जिसमें सरकार हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजार से अस्तित्व में होता है, उसे ही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं कौन, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक JM किन्स जी हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अगला है तांबे का जो अयस्क है, एक कौन सा है जो तांबे का एक तांबे का अयस्क खनिज इनमें से कौन सा हो जाता है?
तांबे का एक अयस्क खनिज हो जाता है तो ये चाल्कोसाइट हो जाता है, ठीक है। लेड का जो है वो गलेना हो जाता है। सिनेबार तो आपका ये पारा का हो जाता है, किसका भी ये पारा का हो जाता है। कैसीरे राइट जो है टिन का हो जाता है, किसका, टिन का हो जाता है, किसका, टिन का हो जाता है। जब कोई जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण कैसा होता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। धनात्मक त्वरण कब होता है, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण मान धनात्मक होता है। ऋणात्मक कब होगा, जब आपका अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, वस्तु का वेग अगर घटेगा समय के साथ तो जो त्वरण होगा ऋणात्मक होगा। राइबोफ्लोविन का आपका दूसरा नाम क्या हो जाता है, विटामिन बी 2 हो जाता है, ठीक है, विटामिन बी 2 हो जाता है। अगर वही ए का पूछे रेटिनॉल हो जाता है, बी 2 का राइबोफ्लोविन हो जाता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है जो खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो जाता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है, तो ये आपका कौन सा, कैलोरी मीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापने में इसका यूज किया जाता है। मैनोमीटर क्या होता है, ये आपका तरल पदार्थों का में दबाव मापते हैं, ठीक है, तरल पदार्थों में दबाव मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होते हैं, इसमें आपका विद्युत धारा को मापने में इसका गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। मलेरिया और कालाजार किससे होता है भाई, ये बीमारी है। मलेरिया और कालाजार जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं, किससे, प्रोटोजोआ से होते हैं। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जिसका वाहक आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कालाजार, यह धीरे धीरे विकसित होने वाला एक ऐसा रोग है जो लिशमैनिया डोनोवाशी परजीवी से होता है, लिशमैनिया से होता है। भारत में कालाजार फैलाने वाला एकमात्र रोग वाहक मक्खी है जिसे आपका बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है, ठीक है। कौन सा जो त्योहार है वो आपका मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मराठी नववर्ष में कौन सा हो जाता है भाई, मराठी के लिए आपका कौन सा, गुड़ी पड़वा हो जाता है, ठीक है, गुड़ी पड़वा हो जाता है। केरल वगैरह में पोंगल होता है, ठीक है, उगादी कर्नाटक में होता है। मकर संक्रांति आपको उत्तर भारत में ये देखने को मिलता है। अलार मेल वल्ली और रुक्मिणी रुक्मिणी देवी जो हैं अरुंडेल भारतीय नृत्य की किस शैली से संबंधित हो जाती हैं, ये भरतनाट्यम से हो जाती हैं, ठीक है, भरतनाट्यम से हो जाती हैं, ठीक है, भरतनाट्यम से हो जाती है। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि प्रसिद्ध जो शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली से, तो ठुमरी शैली से हो जाती हैं। गिरजा देवी ठुमका लगाती थी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ठुमरी से संबंधित और भी लोग हैं जैसे महादेव प्रसाद मिश्रा जी, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, छन्नू लाल मिश्र जी की जय हो। पंडित एस बल्लीस भजंत्री, क्या है, पंडित एस बल्लीस भजंत्री जो एक कलाकार हैं, तो ये किसके कलाकार हो जाते हैं, तो शहनाई के हो जाते हैं, शहनाई बजाते हैं, ठीक है, शहनाई बजाते हैं। जैसे अन्य शहनाई के जैसे और भी हैं, आपने बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन, लोकेश आनंद, ये लोग हो जाते हैं। एमसे नामक एक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित हो जाता है। एमसे, तो एमसे जो है नागालैंड से संबंधित हो जाता है, नागालैंड से संबंधित हो जाता है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, दादा भाई नौरोजी जी हो जाते हैं, जिन्हें आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले इसी बुक में धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन हुआ था भाई, कब, 1901 में। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हो जाते हैं, क्रिकेट से हो जाते हैं, ठीक है, क्रिकेट से हो जाते हैं। विष्णुपुर मंदिरों का जो समूह है, विष्णुपुर मंदिरों का समूह समूह किस राज्य में हो जाता है, तो विष्णु भगवान की जय हो जाए, यहाँ पर कौन, पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू करी गई थी, 2001 में शुरू करी गई थी।
इस योजना का शुरू रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर की गई थी। इस IISC को टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित हो जाते हैं? टिस्को जो आपका ये तो आपका लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित हो जाते हैं, लौह एवं इस्पात उद्योग से। इंडियन ऑयल इसे बोलते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इसकी स्थापना 1918 में की गई थी बंगाल में, ठीक है। और टिस्को की है जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर झारखंड में करी थी। टिस्को भारत का पहला इस्पात निर्माण संयंत्र हो जाता है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो ये आपका क्या कर दिया गया है भाई? सुल्तानगंज। तो ये अजगैबीनाथ धाम, क्या नाम याद रखती है वो, ठीक है। अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपो किस देश के नए प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए हैं? तो उज्बेकिस्तान के चुने गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ करंट के सवाल, जो करंट इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ेंगे, क्योंकि पुराना वाला नहीं, क्योंकि करंट की नई क्लास आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जो सवाल पूछा गया है, क्या सवाल भाई पूछा गया वरदराव कमलाकर राव का निधन हुआ किस वाद्य यंत्र में प्रवीण थे? तो ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये मृदंगम से संबंधित है, ठीक है। चलो भाई, ये पूछा गया 25 वाला जो 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए किस भारतीय संगीतकार को नामांकित किया गया है? तो ये किस भारतीय संगीतकार को नामांकित किया गया है? तो रिकी क्रेज और अनुष्का शंकर को, ठीक है। चलो भाई आगे अगला है यहाँ पर 24, ये से छोड़ देते हैं इसको भी, ये कोई सवाल आपका नहीं है, पुराने। महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सवाल आपका बन सकता है। तो महिला उद्यमिता जो आपका है 19 नवंबर को मनाया जाता है, उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? ये आपका संधि स्वस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो स्वस्ति और अस्तु, ठीक है, ये वाला सही हो जाता है। कुंदन का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो कुंदन मतलब हंस के लिए कहा जाता है। कुंदन होता है हेम के लिए, हंस के लिए नहीं, हेम के लिए आता है, ठीक है। चलो भाई आगे, ऋषिक और ऋषिक जो है वो किसके लिए आता है? तो मंत्र दृष्टा के लिए आता है, 2 बार इसमें दिया गया, इसमें भी दिया गया। और जो ऋषि होता है वो ऋषि का पुत्र होता है, ऋषि का पुत्र, दूसरा वाला सही हो जाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस मोहरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका मतलब हो जाता है ज्यादा समय में कम काम करना, ठीक है। ज्यादा समय में कम काम करना ही आपका हो जाता है 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने करी है? तो ध्रुव स्वामी नाटक की रचना करने वाले व्यक्ति जो हैं अपने महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, ये आपके रहे पैराग्राफ, ये आपको ही करना है, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके।